था कि अक्टूबर के लास्ट वीक में रिजल्ट आएगा, लेकिन अभी तक हम लोग को अब समझ विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आएगा रिजल्ट, इसीलिए हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। 4 साल से वैकेंसी लंबित है। ये आयोग काम कर रही है कि सो रही है कि खा रही है बैठ के अंदर में, कि बर्तन साफ कर रही है अंदर में? इनका कहना एकदम पूर्ण रूप में झूठा ही समझ सकते हैं। ये सिर्फ अपनी बातों को सिर्फ हम लोगों को सिर्फ बेरोजगार रखने की इच्छा का है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल बिहार और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। इस वक्त हमारी मौजूदगी बीटीएससी कार्यालय के बाहर। आपको बता दें कि बीटीएससी के अभ्यर्थी लगातार अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। गर्दनी बाग में भी अनिश्चितकाल धरना पे बैठे थे, लाठीचार्ज भी हुई, अर्धनंगन प्रदर्शन भी किया और आज फिर ये बीटीएससी कार्यालय के बाहर मौजूद है। आइए जानते हैं इससे कि क्या है पूरा मसला, क्या है। जो हमारा वैकेंसी है वो अभी तक लंबित है, उन्हीं के मामले में हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। आप लोग लगातार अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही हैं। वहाँ गर्दनी बाग में भी आप लोगों ने बैठा काम किया अनिश्चितकाल, फिर क्यों नहीं सुना जा रहा है? ये तो गवर्नमेंट और आयोग जानती है कि हम लोगों की बात क्यों नहीं सुनी जा रही है। यहाँ तक कि हम लोगों का जो वहाँ गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन हुआ था, उसको रोकने के लिए एक नोटिस निकाला गया कि अक्टूबर लास्ट में हमारा जो रिज़ल्ट है वो पब्लिश किया जाएगा, लेकिन अक्टूबर लास्ट आने को है और कोई भी मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा है कि कोई काम हो रहा है, आयोग कुछ कर रही है। पूरा मसला बताइएगा। हम लोग को रिज़ल्ट चाहिए, जो हम लोग का नियुक्ति प्रक्रिया है वो 3.5 साल से लंबित है। मतलब हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, बार बार कुछ बोला जाता है। इस बार हम लोग को लिखित में दिया गया कि अक्टूबर के अंत में रिज़ल्ट का जो भी है दे दिया जाएगा, लेकिन आज अक्टूबर अब मतलब ख़त्म होने को है, लेकिन रिज़ल्ट का कोई अता पता नहीं है। तो इसलिए हम लोग आज फिर यहाँ आ गए। पहले हम लोग इससे पहले 58 दिन का धरना वहाँ गर्दनी बाग में भी दे चुके हैं और उस धरना को बस ख़त्म करने के लिए ये नोटिस दिया गया कि अक्टूबर में रिज़ल्ट दिया जाएगा, इस उम्मीद पे कि इन लोग अपने लिखित चीज़ पे, नोटिस पे एटलीस्ट कायम रहेंगे। हम लोग वहाँ से उठ गए। आज फिर देखिए हम लोग यहाँ पे बीटीएससी। ये मामला कब का है? ये हम लोग का 2019 में ही वैकेंसी आई थी बीटीएससी जेई का, और तब से मतलब हम लोग को हर एक चीज़ के लिए यहाँ आके आवाज़ उठाना पड़ता है, तब जाके कोई काम। 58 दिनों से अनिश्चितकाल धरना पे ये लोग बैठी थी। आपको बता दें तब भी इन लोगों को लिखित नोटिस मिला था, लेकिन फिर आज ये लोग बैठी हैं। जी, आज आप लोग फिर बैठी हैं अपनी मांगों को लेकर धरना पर। क्या लगता है कि सुनवाई होगी? क्योंकि पिछले 58 दिन भी आप लोग अनिश्चितकाल गर्दनी बाग में बैठी थी। अभी तक तो यही लगता था कि अक्टूबर के लास्ट वीक में रिजल्ट आएगा, लेकिन अभी तक हम लोग को अब समझ विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आएगा रिजल्ट, इसीलिए हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। सरकार से क्या उम्मीद है? क्योंकि आप लोगों ने राबड़ी आवास को भी घेरने का काम किया था, तेजस्वी यादव से मिलने गए थे। तेजस्वी यादव ने खुद ही विधानसभा में क्वेश्चन उठाया था कि ये 4 साल से वैकेंसी लंबित है। ये आयोग काम कर रही है कि सो रही है कि खा रही है बैठ के अंदर में, कि बर्तन साफ कर रही है अंदर में? आप कुछ बताइएगा। मैम, हम लोग को ये आश्वासन दिया गया था कि अक्टूबर लास्ट वीक में रिजल्ट हम लोग का आ जाएगा, बट अभी तक आपत्ति लिंक भी जारी नहीं हुआ है, तो हम लोग ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि हम लोग को रिजल्ट इस मंथ आ जाएगा। इस वजह से हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। कब तक अपनी मांगों को लेकर ऐसे ही आप लोग सड़कों पे बैठेंगे? जब तक हम लोग का रिजल्ट नहीं हो जाता और हम लोग ज्वाइनिंग नहीं कर लेते हैं। 12-13 लोग डिप्रेशन में आके कि डेथ हो गया है 12-13 स्टूडेंट का। 100, 250, 300 स्टूडेंट डिप्रेशन में चले गए हैं। अभी तक मेंटली सब परेशान हो गए हैं, लेकिन सरकार को समझ में नहीं आता, आयोग को समझ में नहीं आती है क्या करना चाहिए। उनको अपनी ड्यूटी समझ में नहीं आती क्या लगता है कब तक आप लोग का रिजल्ट जारी किया जाएगा? देखिए, उम्मीद तो है, बट क्या करते हैं सरकार, अब ये जानेंगे कब तक आयोग ये करती है। अभी कोई उम्मीद है या नहीं है? नहीं, ये लोग तो मेंटली इस तरह से टॉर्चर कर दिए हैं कि लगता है कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन लग रहा है कि अब देगा रिजल्ट। अगर इस तरह से धरना प्रदर्शन होते रहा तो शायद इनके कानों तक ये बात जाए। धरना प्रदर्शन की बात कर रही हैं आपके साथी, लेकिन पिछले 58 दिन आप लोग अनिश्चितकाल धरना पे बैठे थे, बावजूद इसके फिर से आज आप लोग बीटीएससी कार्यालय के बाहर मौजूद हुए हैं। बिल्कुल।
आपने सही कहा। हम लोग 52 दिन इंतजार किए। 52 दिन के बाद हम लोगों को एक नोटिस दिया गया था कि अक्टूबर लास्ट वीक में रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा। लेकिन रिजल्ट पब्लिश होने से पहले एक ऑब्जेक्शन लिंक जारी किया जाता है, जो अभी तक जारी नहीं किया गया है। अगर ये ऑब्जेक्शन लिंक जारी होता है तो इसमें भी कम से कम 15 से 20 दिन लग जाएगी ये प्रोसेस कंप्लीट होते होते। लेकिन 15-20 दिन तो अब रहा नहीं, क्योंकि अब मात्र आज 20 तारीख है, 10 दिन बचा है लास्ट वीक में, और फिर दीपावली छठ का छुट्टी हो रहा है, तो कब रिजल्ट पब्लिश होगा। यानी कि इनका कहना एकदम पूर्ण पे झूठा ही समझ सकते हैं। ये सिर्फ अपने बातों को सिर्फ हम लोगों को सिर्फ बेरोजगार रखने की इच्छा का है। ये लोग चाहते हैं कि हम लोग बेरोजगार बन के रहें और हम लोग यूं ही धरना प्रदर्शन करते रहें। ये लोगों की मनमानी सिर्फ चल रही है और कुछ नहीं। सरकार की भी तानाशाही है और डिपार्टमेंट का भी तानाशाही है। तो ये लोग तानाशाही कर रहे हैं। तानाशाही नहीं है तो और क्या है। अगर आप यहाँ बैठते हैं धरना पे तो पुलिस डिपार्टमेंट को बुला दिया जाता है कि इन लोगों को हटा दो, और खुद नहीं आते वो लोग सामने। आखिर क्यों नहीं आते हैं? आपके मन में चोर है इसलिए तो आप सामने नहीं आते हैं। रिजल्ट अगर इतने दिनों में बताइए, हम लोगों का जब फॉर्म भराया गया था उस वक्त हम लोगों का फॉर्म ये क्या बोलते हैं, सर्टिफिकेट नंबर लिया गया था। सर्टिफिकेट नंबर से ही सबको पता चल जाएगा कि कौन सा स्टूडेंट सही है, कौन सा स्टूडेंट गलत है। जब सारे चीज़ आपके पास अवेलेबल है उसके बावजूद आप नहीं कर रहे हैं, किस दुनिया में आप जी रहे हैं? जबकि कुछ करना नहीं, आपको यहीं से ऑनलाइन करके पता कर लेना है, तो आप फिजिकली जांच कर रहे हैं, उसके बाद भी इतना दिन लग रहा है। आखिर क्यों लग रहा है आपको? वैकेंसी 3-4 साल पहले की है और अभी तक आप लिए नहीं, यानी इतना दिन का वेतन तो आप लोग खा रहे हैं। इसलिए चाहते हैं कि इन लोग का ना हो ताकि हमारा पेट भर सके। जब विपक्ष में थे तेजस्वी यादव तब आप लोगों से मिलने आए, युवाओं के लिए बात की, लेकिन अब क्या हो गया? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री से हमें कोई दिक्कत नहीं है। उनका तो सीधा सीधा कहना है कि जिनका जो खाली स्थान रिक्ति बचा हुआ सब पूरा किया जाए। अब उनके अधिकारी भ्रष्ट हैं, कामचोर है क्या, वो तो यही बताएंगे। 4 साल से जो रिजल्ट को डिले किए जा रहा है, समझ सकते वो कितना निकम्मा होगा। क्या कर रहा है कि सो रहे हैं, क्या करिए नहीं। सरकार का तो सीधा आदेश है कि जो भी खाली पद है उसको जल्द से जल्द भरा जाए। तो हम लोग को इनके द्वारा एक नोटिस दिया गया था कि अक्टूबर लास्ट वीक तक आपको रिजल्ट दे देंगे, तो हम लोग खुश थे। अब अक्टूबर ख़त्म होने को है, अभी तक इन्होंने जवाब नहीं दिया, ना अपना काम को पूरा किए, इसलिए हम लोग धरना में यहाँ बैठे हुए हैं। कब लगता है कि कब तक आप लोग का रिजल्ट जारी किया जाएगा? अब यही बताएंगे कब तक रिजल्ट दे पाते हैं। हम लोग तो जब तक रिजल्ट नहीं देंगे हम लोग जाने वाले नहीं हैं यहाँ से। तो जब अनिश्चित काल 58 दिनों तक आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था अपनी मांगों को लेकर, उसके बावजूद नहीं सुना, तो क्या लगता है आपको यहाँ बैठे हुए तो आपकी बातों को सुना जाएगा? देखिए, वो 58 दिन का ही नतीजा है कि आयोग के द्वारा नोटिस निकाला गया था। अब हम लोग रिजल्ट लेके जाएंगे यहाँ से, चाहे जितना दिन धरना करना पड़ जाए, हम लोग रिजल्ट लेके जाएंगे। देखिए, बीटीएससी के जितने भी अभ्यर्थी हैं वो सारे बीटीएससी हाय हाय के नारे लगा रहे हैं, और इन्होंने कहा है कि जब तक बीटीएससी इनका रिजल्ट जारी नहीं करेगा तब तक ये अपनी मांगों को लेकर ऐसे ही सड़कों पर बैठेंगे। और भी क्या कुछ कह रहे थे बीटीएससी अभ्यर्थी।